राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे भगवान की भक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार ब्रह्मांड के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विद्रम देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चेसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चेसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ बाजी में कौन जीतेगा? ब्रह्मांड ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्रह्मांड के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता को गुस्सा आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक समझाया, पर वे न मानी और उन्हें उस ब्रह्मांड को कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्रह्मांड बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्रह्मांड को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्रह्मांड से कहा, तुम 16 सोमवार का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें। उसमें 3 अंगी बनाओ, यानी कि 3 भाग बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र व जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पांव से पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबनी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं वापस स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वे रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्रह्मांड को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवार के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार को व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता की आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे बनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे, तो उसने भी अपने रूठे ब्रह्मांड मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। तब राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी संजीवनी संवरी हथिनी जिस युवक के गले में पुष्प की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमार का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत के शुभ फल से स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवार का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। युवक हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकारी पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरा होते ही उस युवक को एक राजा के दूत ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया।
उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही स्वर्गवास हो गया और ब्रह्मांड कुमार राज पाने में सफल हो गया। राजा पाने के बाद ब्रह्मांड कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्रह्मांड कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका था, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राज पाठ समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य, मगर मंत्री परिषद की परामर्श उसे रानी को त्याग देना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े ही जोर से आंधी आई और रानी के सिर से सूत की गठरी को उड़ा ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर उसे अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रम की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे और तेली ने इसको धक्का देकर वहां से भगा दिया। इसी प्रकार रानी दर दर धुतकारी जाती। अंत में वह ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इस एक शिवालय के पास गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी बात सुनाई। उसने रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। रानी को भोजन में कीड़े पड़ जाते। इसी प्रकार गुसाई जी भी दुखी हो गए। उन्होंने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवार का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ कि वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ, रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक पूर्वक संसार भोग का शिवलोक को प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।